ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के महीने में कावड़ लाकर भोले बाबा पर उसका जल समर्पित करना। क्यों चढ़ाया जाता है बाबा पर जल? कावड़ का क्या महत्व है? सावन के महीने में क्यों कावड़ लाकर उसका जल से अभिषेक किया जाता है बाबा का? तो शंकर भगवान तो बड़े दानी हैं, बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का तो इसी बात से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे थे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उस विष को पी गए थे। अपने भक्तों को जो भी उनके भक्त मांगते हैं उनसे तुरंत दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर भी बगैर सोचे समझे उनको तुरंत ये वरदान दे दिया था, जिसके कारण वो समय ही संकट में पड़ गए थे, क्योंकि राक्षस भस्मासुर उनको ही भस्म करने लगा था। शिवजी महाराज औढ़ दानी है, थोड़ी सी सेवा से ही वो पिघल जाते हैं। वे तो दिनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उन्हीं की मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। वो तो सच्ची भावना के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो करुणा की खान है, ऐसे निर्मल निर्गुण और निरंकार शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। सावन के महीने में कावड़ से में गंगा जल ले जाकर शिवजी पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। कावड़ चढ़ाने का क्या कारण है, इस विषय पर एक कथा है। तो समुद्र मंथन के समय सबसे पहले जब हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ था, तो उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य और सारा संसार व्याकुल हो गया था। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिवजी ने यह हलाहल विष पी लिया था और उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। इसलिए उनको नीलकंठ भी कहलाए जाते हैं। विष की गर्मी का असर होने से वे तीनों लोकों में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम 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 बोले निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर कर दी। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की यह परंपरा चली आ रही है। बाद में भक्तजन पतित पावनी भागीरथी का जल कावड़ में गंगा जल भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे और यह सारी परंपरा चल पड़ी तब तक और आज तक यह विराजमान है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। तो कावड़ की महिमा क्या है? भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा कावड़ में लाए गए गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जहां लाखों लोग 1 किलोमीटर भी दैनिक दिनचर्या में पैदल नहीं चल सकते, वे सब सावन व फाल्गुन के महीने में 100 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक का कठिन सफर रास्ते पैदल चलकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते गंगा जल से, और पूरे रास्ते बोल बम बम बोल का उच्चारण करते रहते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र पूरी करते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है। जब उनके पैरों में छाले होते हैं तो वो ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तेज धूप और घनघोर वर्षा में भी वह रुकते नहीं हैं। जब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है और वह खुशी से झूमने लगते हैं। हरिद्वार का नज़ारा अनुपम और आनंदमय होता है। यहाँ अलग अलग प्रांत से लोग कावड़ लेने के लिए आते हैं। यहाँ से नेपाल, सिक्किम, गया, कोलकाता, रांची, दिल्ली, राजस्थान से लोग कावड़ चढ़ाने के लिए पंचाक्षरी